औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से हमारी वीडियोज़ में एक और वीडियो। आज मैं आपसे मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के हवाले से बात करने लगा हूँ। ये ड्रग क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसकी इंटरेक्शंस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये क्या हैं। जो लोग मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं वो ये वीडियो एंड तक देखें और इस वीडियो तक अपने दोस्तों तक भी फैलाइए ताकि और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन हासिल होती रहे। ख़वातीन हज़रात, एंटीबायोटिक ग्रुप्स में मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनमें क्विनोलोन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सेफेलोस्पोरिन्स, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जिस तरह क्विनोलोन ग्रुप है जो मेडिसिन नॉलेज रखने वाले लोग जानते हैं कि इसमें जो डिफरेंट सेप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसी तरह स्पारफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन डिफरेंट ड्रग्स होती हैं। इसमें एक आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग जो है वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। अब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बैक्टीरिया को किस तरह कवर करता है और इसका एंटीबायोटिक एक्शन जो है वो किस तरह है। ये बुनियादी तौर पे जो बैक्टीरिया में डीएनए बन रहा होता है उसके लिए एक एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, डीएनए गायरेज, और एक दूसरा एंजाइम टोपोआइसोमरेज 4। अब डीएनए गायरेज जो है ये बुनियादी तौर पे जो आपके डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है उसमें काम आता है, और टोपोआइसोमरेज जो है ये जो आइसोमर्स बनते हैं और डीएनए का जो हेलिक्स बनता है उसमें बुनियादी तौर पे काम आता है। जब ये दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसकी सिंथेसिस नहीं होती, उसका डीएनए नहीं बनता। और जिस तरह के आप जानते हैं कि जिंदगी के लिए बुनियादी चीज़ जो है वो डीएनए है, जब डीएनए नहीं बनता तो वो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसका यही एक्शन जो है ये बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होता है और इससे जो इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इसी वजह से ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसके यूजेस जो हैं वो बुनियादी तौर पे बहुत सी चीज़ों में पाए जाती हैं और बहुत सी डिजीज़ेज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो आपने देखा है वो अपर और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस हैं उनमें इस्तेमाल होता है, जिस तरह के साइनोसाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस, और इसी तरह जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं जिस तरह के ब्रोंकाइटिस वगैरह हो गया उसमें इस्तेमाल होता है। और ये जो है तो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया और जो एटिपिकल नमूनियाज होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात जो और इन्फेक्शंस हैं जिस तरह की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ुसूसन जो बोन के इन्फेक्शन हैं और डायबिटिक फुट के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कराया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो नॉर्मल ड्रग्स को रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो ये जो है उनके अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छा काम करता है। इसी वजह से जो MRSA बैक्टीरिया है और MRSA इन्फेक्शन है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल है वो मेनिंजाइटिस में भी कामयाबी के साथ किया गया है, और ये एक एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग भी है जो कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB है उसमें भी ये एज अ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सी उसमें ये एज अ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग भी इस्तेमाल में आजकल आ रहा है। लेकिन जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB है या एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट TB है उसमें जो है एज अ सेकेंड लाइन TB ड्रग इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्विनोलोन्स ग्रुप से या लियोफ्लॉक्सासिन या प्रेफरेबली मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो TB की दवाइयों में शामिल है। इसके अलावा जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, फीमेल्स में गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, इसके इस्तेमाल के बारे में, उसके इंडिकेशंस के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं बाज़ वजूहात की बिना पर। अब ये ड्रग जो है किन लोगों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ये ड्रग जो है जिन लोगों में क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो, स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस हो, इसकी क्लियरेंस जो है वो हेपेटिक उसके थ्रू होती है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू होती है, और इस वजह से जो है जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस के पेशेंट हैं उनमें इसका इस्तेमाल अगर ना कराया जाए तो बेहतर है। बहरहाल अगर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो और उसमें ये अज़हद ज़रूरी हो तो इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसी तरह जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का शिकार हैं, जिन लोगों का GFR कम है यानी उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, उनका यूरिन आउटपुट कम है और उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है, एक्सक्रीशन कम हो जाती है, इन पेशेंट्स में भी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल जो है वो मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के अलावा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह क्विनोलोन्स ग्रुप हैं जो कि छोटी एज के बच्चों में और इसी तरह प्रेग्नेंट या जो फीमेल्स बच्चों को दूध पिला रही हों उनमें इसका इस्तेमाल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिर जो वो लोग कुछ होते हैं जो एक ख़ास किस्म की ड्रग को वो सेंसिटिव होते हैं और उनमें
ये ड्रग्स जो है एलर्जी कॉज करती हैं। सो जो लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप को वो सेंसिटिव हों वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल ना करें। अब आते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साइड इफेक्ट्स की तरफ कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। इसके जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं उनमें इंसोम्निया, यानी जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको अक्सर औकात नींद में प्रॉब्लम होती है और उनको अक्सर नींद नहीं आती। इंसोम्निया के अलावा इसके साथ टिनाइटस यानी कानों में शोर, बेचैनी की सी कैफियत, और जो लोग स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में इसका इस्तेमाल भी करें और उनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा हो, उन लोगों में ज़्यादा खदशा ये रहता है कि ये साइकोसिस भी कॉज करता है। इसके जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, मेजर साइड इफेक्ट्स में ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम यानी स्किन पे जो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो रैश आ जाता है, सो इसके साथ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और कॉमनली ये हो सकता है। सो जो लोग क्विनोलोन ग्रुप को सेंसिटिव हों वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। इसके अलावा जो छोटी छोटी साइड इफेक्ट्स हैं उनमें जो पेट के मसाइल हैं, पेट का दर्द होना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स का होना, डायरिया का हो जाना, और इसके साथ जो है तो वॉमिटिंग आना, कॉन्स्टिपेशन बाज़ औक़ात इसके साथ रिपोर्ट की जाती है। सो ये भी जो पेट के छोटे छोटे मसाइल हैं ये उसके साथ रिपोर्ट होती हैं और ये तकरीबन बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं जिनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स पाई जाती हैं। सो इसी तरह पेट के जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं वो इनसे जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग शुगर का शिकार हैं ये हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, उन लोगों में शुगर का लेवल इंतहाई हद तक कम हो सकता है। ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे भी असरअंदाज होता है। सो जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार हैं, जो लोग हाइपरपैराथायराइडिज्म का शिकार हैं, उनमें भी एहतियात से इस ड्रग को इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आपके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है और आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो डिरेंज हो सकता है। और इसके अलावा और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें ब्लरिंग ऑफ विजन यानी आपको धुंधला दिखाई देना और ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और जो बड़ी एक वो है खुसूसन बच्चों में, जो कम उम्र के बच्चे हैं या जो एल्डरली हैं और उनको ऑलरेडी बोन मैरो के मसाइल हैं, सो ये जो है बोन मैरो सप्रेशन भी कर सकता है और खून की शदीद कमी का भी आपको शिकार कर सकता है। अब आते हैं इसकी डोजिंग जो है कि इसकी डोजेज किस तरह है, किस मिकदार में इसको इस्तेमाल किया जाए। सो इसकी डोजेज जो है 400 मिलीग्राम टैबलेट्स में ये अवेलेबल है और 400 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वो आप दिन में 1 से 2 मरतबा ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेफर्ड डोज है वो ओडी डोज यानी दिन में 1 मरतबा इसकी एक टैबलेट का इस्तेमाल कराया जा सकता है। ये आईवी फार्मूलेशंस में भी अवेलेबल है और आईवी फार्मूलेशन अगर आप इसकी ऑप्टिमम डोज देना चाहें सो वो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 24 आवर्स में वो एक दफ़ा आप ये डोज दे सकते हैं। अब बात करते हैं जो इसकी इंटरेक्शंस हैं। इसकी इंटरेक्शंस जो हैं, जो आपके ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट्स हैं, सल्फोनाइल यूरियाज या वो लोग जो शुगर की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो है तो इसका साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं और एंटासिड्स हैं और विटामिन के, उसके साथ इनका इंटरेक्शन जो है वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का हो सकता है। जो एक आम सी ड्रग है डोमपेरिडोन जो उल्टियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके साथ और जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, खुसूसन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं, उनके साथ भी इसका इंटरेक्शन है और उनके साथ भी जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है कि इसकी डोज एडजस्टमेंट होनी चाहिए या जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है इसकी डोज एडजस्टमेंट करानी पड़ती है आपको। वो लोग जो दिल की बीमारियों का शिकार हैं और वो और दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उनमें ये होता है कि उनकी जो ईसीजी है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए क्योंकि ये जो ईसीजी पे क्यूटी इंटरवल है उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है और आपको दिल के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से दो चार कर सकता है। सो जो लोग हार्ट ब्लॉक्स का शिकार हैं या उन लोगों में पेस मेकर्स लगे हुए हैं, वो लोग भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़रा एहतियात से और डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल करें। ख़वातीन हज़रात, ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात थी जो मैंने आपको फराहम की। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी ड्रग्स हैं या इसी ड्रग के हवाले से कुछ और ऐसे सवालात आपके जहन में जन्म लेते हैं, सो हमें ज़रूर आगाह कीजिए। ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं और या इस वीडियो पर कमेंट की सूरत में आप अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।